नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक चीज़ की, जिसको कहते हैं इनर अवेकनिंग या इनर नोइंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश अगर हम देखें तो अध्यात्म की तरफ इसका, हमारे देश के इतिहास का वैसे ही शुरुआत से अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस क्यों नहीं लेते या एस्ट्रोलॉजी के आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते। उसका कारण ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑडियंस डेली उस चीज़ पे बिलीव करें कि आज कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, शनि का क्या प्रभाव होगा या क्या नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ये सारे ग्रह, मेरा ये स्ट्रांगली कन्विक्शन है, मेरा बिलीव है कि ये सारे ग्रह हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अब ऐसा तो अगर देखने में अगर हम देखें तो सारे ग्रहों का अगर मूवमेंट है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ऐसा फेज आएगा जहां पर राहु की महादशा आएगी, शनि की महादशा आएगी, कभी बृहस्पति होगा, कभी कुछ होगा। अगर हम अपने आप को एक हैबिट में डाल लेते हैं कि अभी ये फेज चल रहा है, ये फेज चल रहा है, तो हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। जबकि हमें करना ये चाहिए, वी हैव टू चेंज द इनर पैटर्न ऑफ आवर लाइफ। हमें अपने इनर जो लाइफ के जिंदगी के जीने के पैटर्न्स हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स हो, चाहे वो आपका कोई मेडिटेटिव चीज़ हो, हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ना चाहिए। और किसी भी ऐसी चीज़ पे जिस पे हम निर्भय होकर आगे उसको, निडर होकर उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस हो, तो वो ज़्यादा हमारे लिए पॉजिटिविटी लेकर आती है। इसी श्रृंखला को आगे रखते हुए मैंने एक नया इन द फॉलोइंग सीरीज़ एक टॉक्स मैं शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसको हम इनर नोइंग का नाम देंगे। वो हमारे अंदर, सभी के अंदर कुछ न कुछ हमारी इनर लाइफ फोर्स है, उस आत्मिक शक्ति को जागृत करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा देश अध्यात्म से भरपूर है और हमारे इसी भारतवर्ष ने इतने साधु संत और इतनी अच्छी आत्माएं प्रोड्यूस करी हैं। चाहे आप स्वामी विवेकानंद जी का नाम लें, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम लें, आप परमहंस योगानंद जी का नाम लें, लहरी महाशय का नाम लें, युक्तेश्वर गिरी जी का नाम लें, नीम करोली महाराज जी का नाम लें, न जाने आप कितने अनगिनत साधु संतों का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हुए आगे बढ़े हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम इनके जीवन से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ग्रहण करें। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहली एपिसोड में या पहले सीरीज में बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनका जो मूल नाम था, इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनको हम एक स्पिरिचुअल सन्यासी के, स्पिरिचुअल जीनियस के नाम से जानते हैं और योद्धा सन्यासी भी इनको लोग कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा एक सनातन धर्म में योगदान दिया। इन्होंने धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास को तो ख़त्म किया, रूढ़िवादी जो परंपराएं थीं उनको ख़त्म किया या उनको बढ़ावा ना देते हुए हिंदुत्व का प्रसार किया, जो कि अपने देश में ही नहीं विश्व भर में किया। अब उनका योगदान, उनकी शिक्षाएं क्या हम उनसे निकाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। उनके वैल्यूज़, उनके आदर्श, उनके मूल्यों, उनके विचारों और उनकी दी हुई शिक्षा को हम अपने सटीक तरीके से अगर हम अपने जीवन में, निजी जीवन में, डे टू डे लाइफ में लागू कर लें, तो हमें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी परिस्थिति को वैसे ही बेटर कर लेंगे। आज के गतिशील समाज में जहाँ पर हम सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, ब्रेकअप तो इंस्टेंट हो गया, पैसा तो हमें फास्ट ट्रैक से चाहिए। तो जब हम इतने गतिशील होते जा रहे हैं तो हमें अपने कई विचारों को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। इसी श्रृंखला के संदर्भ में आगे हम बात करेंगे। जहाँ पर हम स्वामी जी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यह आती है कि इन्होंने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी। वहाँ पर ये कहते हैं कि जब इन्होंने अपनी स्पीच दी तो हिंदुत्व का जन्म ऑलरेडी हो चुका था। कॉन्ट्रडिक्शन की बात यह है कि हम भारतीयों को, 80% भारतीयों को यही नहीं पता होगा कि स्वामी जी की क्या विचार हैं, उनके क्या आदर्श थे, और हम उनके जीवन से अगर 1% भी ज्ञान ले लें तो हम अपने जीवन का जो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट की जो मैं बात करती हूँ उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
आगे गोइंग फॉरवर्ड हम इससे और आगे पॉजिटिविटी लेंगे। और जो इन्होंने 4 हमें रास्ते मुख्य द्वार दिखाए थे, कर्म योग, राजयोग, भक्ति और ज्ञान, हम देखते हैं कि हम कैसे इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज के दिन मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।